हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा नीट 2024 का मॉक टेस्ट नंबर 4 ऑफ द बायोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉक टेस्ट ऑफ बायोलॉजी की जो फुल सिलेबस वाले थे वो मैंने डाल दिए। मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि भैया ये एलन का है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नाम लेकर आप बता रहे थे। तो हाँ भाई, मैं हर एक इंस्टीट्यूट के पेपर लेने वाला हूँ। जितने भी फुल मॉक पेपर होने वाले हैं हम उनको डिकोड करेंगे, अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। क्यों, अगर आपको कहीं और से अगर किसी ने अच्छे से सॉल्यूशन दिया होगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। अगर नहीं दिया है तो आप प्लीज यहाँ पे आकर देख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये मैंने नहीं बनाया है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के है। बट यहाँ से क्या हो रही है, आपकी प्रैक्टिस दुगना। यहाँ जो प्रैक्टिस आपको जो मेन नीट 2024 में जो आपका पेपर है उसमें आपकी प्रैक्टिस दुगनी करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो बॉटनी, यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट मैंने हटा दिया है, लगभग कुछ कुछ पेपर में हटा दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बॉटनी का फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फंगाई कैन कॉज रस्ट एंड स्मट डिजीज रिस्पेक्टिवली। रस्ट एंड स्मट किसकी बात कर रहा है ये? आपके बेटरो बेसोमाइसिटिस। बेसोमाइसिटिस किसके किसके ग्रुप है बता सकते हो आप? बेसोमाइसिटिस किसका ग्रुप है? या अगर आपने अलगाए फंगाई सब देखे होंगे ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अलगाए और फंगाई में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटिस आपकी फंगाई है, बेसिडोमाइसिटिस आपकी फंगाई। फंगाई के एग्जांपल है रस्ट और स्मट। रस्ट आपका कौन सा होता है? आपका पुक्सिनिया होता है। और इस जो रस्ट आपका पुक्सिनिया होता है और स्मट आपका स्टिलाइगो होता है। क्या होता है? स्टिलाइगो होता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टीएमवी टबैको म्यूजिक वायरस, जो कि आपका डिस्कवर बाय द डायरमेंथ्री 11 स्काई, जो इसका नाम है, जिसने अपना डिस्कवरी किया था एज समथिंग 18 सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेंबर ऑफ द members of the rhodophysis are commonly called red algae। एकदम सही है। पिगमेंट आर फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नहीं होती है, फाइको इराइथ्रीन। इराइथ्रीन इसके अंदर पिगमेंट होती है विच इज प्रीडोमिनेंट इन रेड algae। प्रीडोमिनेंट इन रेड algae तो होता है, बट फाइको इराइथ्रीन होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा आर रिस्पेक्टिवली ऑफ द ग्रुप। ओके, सेफेनग्रम। सेफेनग्रम बता दीजिए किसका आपका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। बायोफाइटा में आपको पता होगा इसमें दो ग्रुप देखे थे हमने, एक लीवर वुड्स देखा था और एक मॉसेस देखा था। ठीक है, लीवर वुड्स और मॉसेस अगर हमने देखा था इसके अंदर, तो अगर बात करते हैं लीवर वुड्स के एग्जाम्पल की, अगर आपको बात करेंगे तो इसके अंदर लीवर वुड्स के एग्जाम्पल थे आपके प्रो फेनेरिया, ठीक है, पॉलीट्रीचियम ट्रीचियम एंड सिफेंग्रम। सिफेंग्रम, ठीक है। ये आपके मॉसेस के थे। सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, आप कमेंट डाउन कर दोगे। ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूंगा, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक मॉसेस और एक लीवरवुड्स। लीवरवुड, ठीक है। मॉसेस के एग्जाम्पल आपके क्या थे? फिनेरिया, फुनेरिया, ठीक है, फुनेरिया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल था आपका पॉलीट्रीचियम, ट्रीचियम, ओके। एक और एग्जाम्पल आपका था जो कि सिफेनग्रम, सिफेनग्रम, ठीक है। और लीवर वुड्स का आपका था, ठीक है, मर्चेंटिया। लीवर वुड्स का था मर्चेंटिया, ठीक है। ये अगर एग्जाम्पल इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एडियंटम। एडियंटम किसका है बता दीजिए? एडियंटम किसका है आपका? एडियंटम किसका है बता दीजिए? एडियंटम किसका है? आपका टेरिडोफाइटा का है। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर अगर आपको याद बता दूं मैं, स्लेजलेना सल्वेनिया इक्विस्टेम, स्लेजलेना सल्वेनिया इक्विस्टेम, ठीक है। स्लेजलेना सल्वेनिया, सल्वेनिया इक्विस्टेम, ठीक है। इक्विस्टेम आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एडवेंस्टी। इकैलोफैक्टस, इकैलोफैक्टस की अगर बात करूंगा, इकैलोफैक्टस आपका किसकी बात कर रहा है? आपका
ये आपका एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, किसकी, एंजियोस्पर्म की। जिंकोगो जो कि आपका जिम्नोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल सारे ही याद रखने हैं आपको, जो कि सिकोनिया भी एक एग्जांपल आ गया इसका, सिकोनिया। ठीक है, सिकोनिया के बाद पाइनस, पाइनस आ गया, साइकस आ गया। ठीक है, साइकस आ गया, उसके बाद जिंक, साइकस आ गया, सिड्रस आ गया, सिड्रस आ गया। ये आपके एग्जाम्पल है किसके, जिम्नोस्पर्म के। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपके एनसीईआरटी में से निकाल कर लिख दिए। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा, तो इसको आप मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ आपको दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे रिड्यूस लीफ फाउंड ऑन एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज नोन एज। अगर आपकी जो रेसिड्यूस लीफ जो है पेडिसल के अंदर अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टिफ्यूल्स की अगर मैं बात करूंगा, स्टिफ्यूल में बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, बियर टू लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपका स्टिप्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, टू बियर टू लैटरल लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, अश्वगंधा एंड पिटूनिया इज बिलोंग टू विच फैमिली। जब भी अश्वगंधा आ जाता है आपका सोल्वेनेसी फैमिली आना चाहिए। अश्वगंधा और अगर मैं बात करूंगा ये आपके कौन से है, अश्वगंधा के साथ बेलिडोना भी आ जाता है जो कि आपके मेडिसिनल प्लांट हो जाते हैं। उसके बाद ये पिक्टेनिया आपका ऑर्नामेंटल्स में आ जाता है। ठीक है, और टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए। वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, बता दीजिए। मेज स्टेम में। मेज स्टेम में और क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिपिशियस पैरेंकाइमेटस देखने को मिल जाता है इनके अंदर, ग्राउंड टिश्यू, पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को मिल जाता है। कॉन्जाइन क्लोज वस्कुलर बंडल देखने को मिल जाता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा इसके अंदर एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। पूरा एनसीईआरटी का जितना पैराग्राफ दे रखा है ना आपको, वो सब मैंने यहाँ पे बोल दिया है। अगर लिखवाना है तो अगर आपको इतना सारा थोड़ी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में होगा। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, कॉन्सिपिशियस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, कॉन्जाइन क्लोज वस्कुलर बंडल, फ्लोएम पैरेंकाइमेटस पैरेंकाइमा इज एब्सेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर बात करेंगे, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, डायमीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, ये माइक्रोमीटर में आएंगे। इतने बड़े पोलन ग्रेन कभी देखे क्या, माइक्रोमीटर्स में आता है ना ये, तो ये पहला वाला सेंटेंस गलत है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेडेड इन 2 सेल स्टेज, दूसरा वाला सेंटेंस आपका सही है। तो बोथ नहीं, ओनली बी इज करेक्ट, आपका सिर्फ बी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड, जो प्रॉक्सिमल एंड है आपका स्टेमन का, किससे अटैच होता है, थैलेमस और पेटल से आपका अटैच होता है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में तो आपका क्या दे रखा है, स्टेमन की जगह पे आपका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट दैट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल दे रखा है, एंड भी नहीं दे रखा, और पेटल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें दे रखा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछ रखा है, तो आपका ये आंसर ही यहाँ पर जाएगा। अलेक्जेंडर वॉम हम्बोल्ट डिस्क्राइब द, क्या किया था इन्होंने, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया था ना, किस चीज को बताया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने बताया था, बल्कमैन ने बताया था। बल्कमैन में फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा है इसका। ठीक है, बल्कमैन ने बताया था, और अलेक्जेंडर वॉम्बेल ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको बताई थी। एक्सटिंक्शन ऑफ द 200 स्पीसीज ऑफ द चिल्ड्रेस फिशेस इन द लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका ड्यू टू द इंट्रोड्यूसिंग नील पिचर, ये किसका एग्जांपल है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का हमने किया था, जहाँ पे एलियन स्पीसीज जो कि हमने नील प्रीच को यहाँ पे डाल दिया था, जो आपकी चिचलीड जो फिश थी वो पूरी ही लेक विक्टोरिया में से एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एंड्स, ये आपका पहला ही पैराग्राफ दे रखा है आपका बायोडाइवर्सिटी में, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इनके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ पढ़ लेना। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है। देखो जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का आप नाम ले रहे हो ना, उस इंस्टीट्यूट में भी देख सकते हो आपकी यहाँ पर वही एनसीईआरटी को ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दे रखा है। एंड्स की अगर मैं बात करूंगा, ये मोर देन 2000 स्पीसीज देखने को मिल जाएगा, 20,000 स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद बैटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, बैटल्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा मोर देन 3 लाख स्पीसीज देखने को मिल जाएगा। फिशेस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 28,000 से मोर देन हो जाएगा। ऑर्चिड्स की अगर मैं बात करता हूँ, ऑर्चिड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 20,000 स्पीसीज के ऊपर देखने को आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये यहाँ पे ज़्यादा अगर आपको खराब दिख रहा होगा तो यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करना है, यहाँ पे थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए आपका, अगर आपने देख लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड्स आपके 20,000 के ऊपर हो जाते हैं, बेटल्स आपके 3 लाख के ऊपर हो जाते हैं, और फिशेस आपके 28,000 के ऊपर हो जाते हैं। ऑर्चिड आपके इक्वल टू 20,000 यहाँ पे होते हैं। In three steps of the decomposition, fragmentation, leaching, catabolism, operated detritus simultaneously, एकदम सही है। Humidification and mineralization occurs during the decomposition in soil, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट बात कर रहा है। उसके बाद आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट जितने भी चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे करना है। ब्रीडिंग वंस इन अ लाइफ, ये यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है सबसे लास्ट टॉपिक में, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक्स फिश सैल्मन की अगर मैं बात करूंगा, इसके साथ एक और बाम्बू की भी बात कर लेते हैं हम, बाम्बू भी एग्जांपल आ जाएगा इसके अंदर, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद ब्रीडिंग सेवरल टाइम्स इन ए लाइफ, बहुत ज़्यादा देर के लिए बहुत बार ब्रीडिंग यहाँ पे शो करते हैं, तो कौन करते हैं, हमारे मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैमल। लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ स्क्रीन, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग की अगर मैं बात करूंगा तो किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स के अलावा आपका पेलेजिक फिशेस की अगर बात करेंगे यहाँ पे, वो भी आपके आ जाएंगे। पेलेजिक फिशेस की यहाँ पे बात करेंगे, ये भी आपका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज और साइज ऑफ स्क्रीन, स्मॉल नंबर ऑफ द लार्ज साइज ऑफ स्क्रीन मैमल्स एंड बर्ड्स ही शो करते, तो इसी के साथ आपका जो है सेकेंड आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरासिटिक एडेप्टेशन। पैरासिटिक एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन एकदम सही है। लॉस ऑफ बायोटिक पोटेंशियल मैंने कभी देखा नहीं है, तो ये आपका गलत है, तो यही आंसर जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अडेसिव ऑर्गन एकदम सही है। और द सकर टू क्लाइंब द ऑन द होस्ट, यहाँ पे इसके और सकर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, टू क्लाइंब द ऑन द होस्ट, ठीक है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एकदम सही है, ये वाला भी सेंटेंस सही है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर देता है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे एकदम ही लॉस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। अगर जो कि ऑब्टेन बाय द जेलिडियम एंड गैलेरिसिया एकदम सही है। कोलेरा एंड स्पेरुलिया यूज एज अ स्पेड फूड एकदम सही है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिया जो कि आपके स्टोर फूड है पियोफाइसिस में एकदम सही है। एल्जिन कैलेजिन आर प्रोडक्ट ऑफ द फंगाई, फंगाई के कि अलगाई के, भाई फंगाई नहीं अलगाई, अलगाई आना चाहिए यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे गलत हो गई, तो आपको यही आंसर पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा ऑफ द गैमेटोफाइटिस इज नॉट फ्री लिविंग, कौन सा जेनेरा है जो आपका फ्री लिविंग नहीं है, बता दीजिए कौन सा ये है कि आपका फ्री लिविंग नहीं है। पाइनस जो है आपका जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, जिसके अंदर गैमेटोफिटिक बिल्कुल भी फ्री लिविंग नहीं है। स्लेजिनेला आपका टेरिडोफाइटा में आ जाता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, दोनों भी फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद ये जो दोनों भी बात कर रहे हैं पॉलीट्रीचियम और मर्चेंट, ये आपके किस किस के एग्जाम्पल है, ये आपका मॉसिस का है पॉलीट्रीचियम, और मर्चेंट ये आपका टेरिडोफाइट लीवरवोर्ट्स का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया आ गया होगा, ठीक है, मॉसिस और लीवरवोर्ट्स और ये टेरिडोफाइट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ लो, बात कर रहा हूँ तो उसमें समझ ही आ रहा होगा। विच कैरेक्टर कैन नॉट बी शो इन अ फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूंगा, कौन सा
रेंज दिखाते हैं, सिमेट्री दिखाते हैं, ओवरी पोजिशन थैलेमस बताते हैं, प्लेसेंटेशन हम फ्लोरल फार्मूला में नहीं बताते। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें। इधर कहाँ गया? ठीक है, ओके। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोकाइनस हाफ इंफीरियर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाफ सुपीरियर होता है कि नहीं? सिर्फ सुपीरियर होता है। और यहाँ पे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, तो एग्जाम्पल तो सही बात कर दी। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर होता है, एकदम सही। प्लम, रोज, पीच, एकदम सही, ये सारा सही है। उसके बाद एपीगाइनस की अगर मैं बात करूंगा, एपीगाइनस की अगर मैं बात करूंगा तो ये इंफीरियर होता है और गुआवा, कुकुम्बर एंड ओरियन के अंदर देखने को मिल जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ओनियन के अंदर नहीं दिखता। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अंदर देखने को मिल जाता है। सनफ्लावर के अंदर आपको रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ बी वाला यहाँ पे करेक्ट है। ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। यहाँ पे करेक्ट वंस यहाँ पे बताना है। फ्लोएम पेरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। तो आपका फ्लोएम पेरेंकाइमा मोनोकॉट के अंदर एकदम ही एब्सेंट होता है, एकदम सही बात कर रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड, एकदम सही है। सम ऑफ द, यहाँ पे आपका सेंटर अगर आ गया होगा, some of the cell left behind of the some of the cell left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud, एकदम सही है। phloem fiber are abundant in primary phloem। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पे एब्सेंट आना चाहिए। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू, एकदम सही है आपका। एपिकल मेरिस्टेम ये तीनों भी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, एकदम सही है। तो 1, 2 एंड 4 एकदम सही आंसर, इस तरीके से आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय एग्जाइन मत कर देना, ठीक है, कर देते बहुत बच्चे। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एग्जाम आंसर जाएगा, इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। assertion reason productivity, decomposition, energy flow, nutrition cycle are the four important component of the ecosystem, एकदम सही है। in secondary productivity is in the rate of the assimilation of the food energy by the consumer। तो second productivity is the rate of assimilation of the food energy बाय द कंज्यूमर, एकदम सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, ये भी हम लिख सकते हैं। रेट ऑफ एसिमुलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, यहाँ पे आ जाएगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस कैसा है? हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल आर अलाइन टू द पैडर ऑफ द सेल वॉल व्हेन द लाइट इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाती है? बता दीजिए। जब आपकी लाइन इंटेंसिटी यहाँ पे हाई हो जाती है तब जाके आपका सेल वॉल अलाइन होता है, और लाइट इंटेंसिटी जब आपकी हाई हो जाती है जो पैरेलल के अंदर चले जाते हैं, ताकि मिनिमम वाटर का लॉस हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द एंजाइम की अगर मैं बात करूंगा, बायोकेमिकल रिएक्शन कैटलाइज किस तरीके से आपकी करता है? तो डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आपने डायग्राम देखा होगा, इस तरीके का डायग्राम होता है, दो डायग्राम थे यहाँ पे। तो ये पहली तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है ये, उसके बाद ये आपका कैटलिस्ट लगाने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। तो ये कैटलिस्ट वाला है, यहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज ही कर रहे हो ना, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, आपके एंजाइम आपके हाईली स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट है, एकदम सही है। इनके अंदर रिक्वायर है पीएच फॉर द मैक्सिमम, आपका जो है एक्टिविटी के अंदर आपको चाहिए क्या? बता दीजिए, एकदम सही है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ओके। एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन, एंजाइम आपके इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपके? 3 स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो? कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो? तो बता दीजिए कितने यहाँ पे करेक्ट हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट इज ओपन, एकदम सही है, ओपन होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख रखा है, एकदम सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर इंट्रासेलुलर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट डेवलपमेंट। भाई सिर्फ इंट्रा और इंट्रिंसिक नहीं होता है, इंट्रा भी, इंट्रा के साथ आपका इंटर भी होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर भी होता है, और इंट्रिंसिक के साथ में एक्सट्रिंसिक भी होता है, तो ये गलत है, ठीक है। हेट्रोफाइली इन कॉटन इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, एकदम सही। सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी आपका सही है। तो आपका आ जाएगा 134, आपका आंसर आना चाहिए 134, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, यहाँ पे आंसर जाना चाहिए, ठीक है, इमैस्कुलेशन आपका आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मेन एंजाइम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, मेन एंजाइम आपका ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आपका मेन एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉलोइंग, आपको पता है ना कि आपकी जो है पिरामिड और प्यूरिन्स की यहाँ पे बात कर दी है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका एडेनिन का है, ठीक है। और यूरासिल का अगर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, NH के साथ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, N यहाँ पे इस तरीके से, और ये H आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का एक बार देख लेना आपको बायोमोलिक्यूल्स में। Which of the following modify is necessary for the most of the eukaryotic processing? मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए? तो एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है इसके अंदर आपका मिथाइल गैलाइनस, मिथाइल क्या नाम है इसका, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या है? मिथाइलिन ग्वानोसाइड, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये नाम याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो मिथाइल गायनोसाइड ट्राइफॉस्फेट मिटा देता हूँ मैं, आगे दिक्कत आएगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि 5' एंड को HNRNA से जोड़ता है, एकदम सही है। क्लीवेज ऑफ द लॉन्ग प्रीकर्सर ऑफ द RNA इनटू द स्मॉलर वन, आपका जो है क्लीवेज करते हो लॉन्ग प्रीकर्सर ऑफ RNA इनटू स्मॉलर वन, एकदम सही है। फॉर्मेशन ऑफ 3' पॉली A टेल इन HNRNA, एकदम सही है आपका। इसके अंदर एडिनिटाइल रेसिड्यू, इसके यहाँ पे बात करते हैं। लाइगेशन ऑफ द इंट्रॉन, लाइगेशन नहीं करते हम, इसको हटा देते हैं, तो डी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ABC आपका आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन बाय विदाउट डिस्टिलेशन, काफी आसान क्वेश्चन था ये, वाइन एंड बियर की यहाँ पे बात कर दी। क्रूड प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड का लैक्टोबैसिलस बोगुलरिसिस आपका बोगुलरिसिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये आपका ब्यूटेरिक एसिड का आ जाएगा। ये आपका जो लैक्टोबैसिलस है ये लैक्टिक एसिड के लिए आ जाएगा, लैक्टिक एसिड के लिए। ये एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड के लिए जाएगा, सिट्रिक एसिड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मोनोसिस पर्पोरसिस, ये आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन का नाम दे रखा है, जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट हो जाता है आपका, ठीक है। ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है, ये ईस्ट का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये स्ट्रेन है आपका, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के अंदर आप इसको करते हैं। उसके बाद ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मैच द फॉलोइंग लिस्टेड ऑफ द माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस आपको बताने। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है? प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड, ब्रेड का अंदर ईस्ट का जो है, ईस्ट का प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड के अंदर कर देता है। मोनोसिस प्रोपोडिसिस अभी बताया मैंने, स्ट्रेन है ये किस चीज के लिए कर देता है? आपका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा फ्लोरिसियम, ये फंगस है, क्या है? ये फंगस है, ठीक है, ये फंगस है। ये किस चीज के लिए आपको क्या काम में आ जाता है? प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एकदम सही है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम सैनिमेंथी, ये आपका ईस्ट है, जो कि आपका चीज के अंदर करने में मदद आता है। इसके अंदर एक और चीज का नाम याद रखना है आपको, रॉकटीफोर्ड चीज, जो कि
रिपाइन बाय ग्रोइंग ऑन स्पेसिफिक फंगाई, कुछ स्पेसिफिक फंगाई के ऊपर रिपाइन की जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी लगती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा सेकेंड वाला। अगर आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। The split gene of the arrangement of the complete in a definition of the gene in a terms of the DNA segment, एकदम सही है। The gene split gene arrangement of the incomplete definition of the gene to terms the DNA segment, एकदम सही है। In eukaryotic monocytonic structural gene have the interrupted the coding sequence, एकदम सही है। आपका यूकैरियोटिक के मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है स्ट्रक्चरल जीन में और interrupted by the coding sequence. Both assertion and reason are correct explanation and are true. दोनों भी सही है और assertion reason are correct explanation for each other, एकदम सही यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी हमारा, लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए हमने। Which option is related with the one and only Monera and not related with the RH Whittaker? बता दीजिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्रोकैरियोटिक, ये आपका आई थिंक सो पिछले पेपर से भी चुराया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर द प्लांट ब्रीडिंग बट नॉट फॉर द सीडलेस प्लांट? प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपका ट्रू है पर सीडलेस प्लांट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो गैमेटोफिटिक इज रिड्यूस एंड डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, ये आपकी बात एकदम सही है और ये पिछले पेपर में भी हमने इसको देखा था। ठीक है, बाकी सब चीज़ें गलत बताई है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बता दीजिए। कैरियोपीस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्टेरेसिस, बता दीजिए आपका कौन सा यहाँ पे चीज़ें करेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेरियंथ इज अ पार्ट ऑफ द लिलियसी, एकदम सही। ये पेरियंथ वाला तो प्लीज याद रख लेना, एनसीईआरटी में एसिटिस दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। फ्लावर इज एपिगाइनस इन सोलोनेसी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ओनली, कौन सा करेक्ट है आपका सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली गाइनोशियम इज अ बाइकैपिलरी ऑब्लिक प्लेस कैन हैव द एक्सियल प्लेसेंटेशन? आपका गाइनोशियम बाइकैपिलरी है, मतलब दो की तरह है, तो आपका सोल्वेनेसी की यहाँ पे बात कर दी है और हैव द एक्सियल प्लेसेंटेशन, तो ये सोल्वेनेसी की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट ऑर्गन इनटू द अनडिफरेंशिएटेड मास, के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बता दीजिए ये जो बात कर रहा है सही बात कर रहा है क्या? अनडिफरेंशिएटेड मास के अंदर थोड़ी ना जाता है भाई, गलत है। हार्मोन्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, एकदम सही है। हार्मोन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। Which of the following wrong about the formation of the mature pollen grain from the microspore? कौन सी चीजें रॉन्ग है? लार्ज जनरेटिव सेल इज फ्रॉम, लार्ज नहीं भाई, स्मॉल जनरेटिव सेल होता है, तो यही पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है। न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल आर इरेगुलर इन अ शेप, एकदम सही है। और इनके अंदर दे ऑक्यूपाई द वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड द लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, ये आपको देखने को मिल जाता है। और जो इरेगुलर न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल है, ये अंदर ऑक्यूपाई द वेजिटेटिव सेल जो कि इरेगुलर इन शेप है। जनरेटिव सेल की अगर मैं बात करूंगा, फ्लोट इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की अगर मैं बात करूंगा, वेजिटेटिव सेल आपका बिगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, यहाँ पे बिगर हो जाता है और अबंडेंट फूड रिजर्व इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और वैक्यूल्स आर फॉर्म इन अ वेजिटेटिव सेल, एकदम सही है। ओके, स्पिंडल ये आपका कैसे होता है? जनरेटिव सेल आपका कैसे होता है? स्पिंडल शेप होता है विद द डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कैसे होता है? स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, बट ये स्मॉल होता है। ठीक है, वे लार्ज नहीं होता। Stratification is defined a ventral distribution of the different plant species occupy the different level of the community, एकदम सही है। The tree occupy the ventral structure and the layers of the forest, एकदम सही है। इसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने, चलते चलते। ट्रैकहाइड्स एंड वेसिकल्स आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, किसके अंदर देखने को मिल जाता है? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको मेन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन के समय मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन बिकम अनअवेलेबल, इट इज नोन एज, इसके केम डाउन आ रहे, लीचिंग की बात कर रहा है, एकदम सही है यहाँ पे।
जब भी आपका बिकम गो डाउन देख लो, वो आपका लीचिंग की यहाँ पे बात कर रहा है। गो डाउन जब जा सेंटेंस में आ जाएगा तो आपका लीचिंग की यहाँ पे बात करेगा। ए एंड बी दे रखे, हर्बीवोरस एंड ग्रेसी फील्ड आर द पॉसिबल रीजन फॉर द दिस चेंजेस दैट। ओके, बता दीजिए कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बी कंप्लीट मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन द पॉपुलेशन ऑफ द ए, एकदम सही है। ए का फायदा बी ने उठाया ए की जगह पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये जब क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया कि मैं इसको नहीं करता हूँ, आप मुझे इसको कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं स्पेशली करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ये काफ़ी हद तक आपके रॉन्ग हो जाते हैं। आपको सिर्फ नॉन साइक्लिक स्पोर फॉस्फोलराइजेशन यहाँ पे बताना है। टोटल 6 आ जाएगा इसका आंसर, अगर आपका आ जाएगा तो जब ढूंढ के मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, ओके। Which are one of the following enzyme required the reduction of FeD in aerobic respiration? सक्सिनाइड डिहाइड्रोजिनेस आपको लगता है FeD को FeAD को आपको FAD को ये करने के लिए, ठीक है, और डिडक्शन की टाइम पे, ठीक है। एकदम सही बात मैंने यहाँ पर कर दी। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो प्लीज याद। जी, एक्सटेंड द मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट, एकदम सही है। इथाइलिन आपका इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एकदम सही है। एपिकल हुक फॉर्मेशन नहीं, ये इथाइलिन करता है। ये इंटरनोडल डीप वाटर के अंदर ये भी इथाइलिन करता है। आई होप सो ये आपका रिपीट क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, रिपीट क्वेश्चन के अंदर पिछले पेपर में भी आ रखा है। तो ये दो आपके स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। कितने पूछा? इनकरेक्ट, आपके 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्रॉस बिटवीन रिसेसिव, रिसेसिव जब भी आप रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हो तो आपका टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। स्किन कलर इन ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ एलियोट्रोपिक जीन, एकदम बिल्कुल भी गलत है। उसका फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन 1:2:1 होता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो ये भी गलत है आपका। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। 4th आंसर चले जाएगा। इसी के साथ आपके बॉटनी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर फाउंड इन टॉर्पिडो के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ट्राइगन के अंदर आपको बता दीजिए क्या देखने को मिल जाता है? पॉइजन स्टिंग। क्या हो जाता है? पॉइजन स्टिंग देखने को मिल जाता है। पेट्रिसिस को अगर मैं बताऊं, पेट्रिसिस आपकी 100 फिश हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है? 100 फिश हो जाती है। स्काइलोडॉन की अगर मैं बात करूंगा, ये आपकी डॉग फिश हो जाती है, डॉग फिश हो जाती है। किसका एग्जाम्पल है? कॉन्ड्रोसाइटिस के, कॉन्ड्रोसाइटिस के एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन एसिडी एंड एम्फियक्सस? एसिडी किसकी बात कर रहा है? एसिडी की अगर एग्जाम्पल बात करेंगे, ये दोनों की भी बात करेंगे तो ये आपका सिफेलोकॉर्डेटा की यहाँ पे बात कर रहा है, या ये यूरोकॉर्डेटा की यहाँ पे बात कर रहा है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी? कॉमन फेरेंजियल गिल स्लेटिंग, दोनों के अंदर आपको कॉमन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? पेंटुला हैज अ कैल्केरियस स्केलेटन, एकदम सही है। क्या ये आपका पेंटुला आपका कैल्केरियस स्केलेटन देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। उसके बाद आपका पेंटुला का एग्जाम नाम और क्या है? सी पेन कहते हैं इसको, सी पेन कहते हैं। आपका ये पूरे ही एग्जाम्पल टीनो कोलेंट्रेटा के है, कोलेंट्रेटा के निडेरियंस की यहाँ पे बात कर रहा है, निडेरियंस यहाँ पे बात कर रहा है, इस वाले एग्जाम्पल है। पेंटुला इज अ डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, एकदम सही है। इन हाइड्रा माउथ इज प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम, एकदम सही है। आपका हाइड्रा के अंदर आपका माउथ हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। हाइड्रा इज माउथ इज प्रेजेंट इन हाइपोस्टोम, एकदम सही है। ओब्लिया पॉले प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली, नहीं भाई। जब भी पॉले प्रोड्यूस करता है मेडुसा को, ये ए सेक्सुअली करता है। जब मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉले को, ठीक है, तो ये सेक्सुअली करता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा 4th वाला, तो यही आंसर जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज आर एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। ब्रुश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को मिल जाएगा। आपका पीसीडी ट्यूबुलर पार्ट में इसको देखने को मिल जाता है, तो पीसीडी ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बाय द ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू द वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस प्रेजेंट इन, किसके अंदर देखने को मिल जाता है आपका आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एकदम सही है। ये कहाँ से शुरू हो जाता है, एनेलिडा से लेकर पूरा कॉर्डेट तक आपको देखने को मिल जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन स्पेस में आपको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में भी देखने को मिल जाएगा। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, काउंट द करेक्ट वंस यहाँ पे बताना है। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, एकदम सही है। एंटायर हार्ट आपका कार्डियक मसल से बना हुआ है। वेंट्रिकल वॉल आर मच थिकर देन एट्रियल वॉल, एकदम सही है। एसे नोड इज प्रेजेंट इन राइट अपर, यार राइट अपर कॉर्नर, लेफ्ट नहीं, ये गलत है आपका। एवी नोड इज प्रेजेंट इन लेफ्ट कॉर्नर, लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, तो ये आपका गलत हो गया। एसी नोड कैन जनरेट अ मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेसमेकर। कितने क्वेश्चन सही है, 3, ठीक है, 2 वहाँ पे गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है, बता दीजिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका डायफ्राम बिकम फ्लैट, यहाँ पे ये करेक्ट बता रहा है। बाकी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। डायफ्राम मसल रिलैक्स नहीं फ्लैट हो जाती है, तो ये आपका सही हो गया। फाइंड आउट द डिजीज दैट इज इन विच इन इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अच्छा, इनसॉल्युबल मास मतलब यहाँ पे रेनल कैलकुला की बात करते हैं, किडनी स्टोन पथरी की यहाँ पे बात कर रहा है, किडनी के अंदर ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट जब देखने को मिल जाएगा तो रीनल कैलकुला को आपको डालना है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटन मसल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या बता दीजिए, एकदम सही बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है? तो ये एकदम सही बात कर रहा है। उसके बाद सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द इनवॉलेंट्री मसल टू द सीएनएस, नहीं भाई, सीएनएस से ये आपका स्केलेटन मसल में जाता है, सोमेटिक मसल, ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो यही बात आपकी सही हो जाएगी, ये इनकरेक्ट पूछा था। एडीए रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलेंट्री मसल, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अगर आपको ये ब्रीच याद होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 पार्ट है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। फिर इसके बाद इसके भी 2 पार्ट है आपके, ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके सारे ही एग्जाम्पल मैंने बता दिए। विच वन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हीट कॉन्ट्रैक्शन, हीट कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा चीज़ आपको बढ़ा देता है? तो एड्रेनलिन आपका बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल आपका कहाँ पे देखने को मिल जाता है? आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में। एसीटी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के देखने को मिलता है, एडेनोकॉर्टिकॉइड, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको कहते हैं, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखने को, एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिल जाएगा। मेलाटोनिन जो कि आपका स्किन के अंदर देखने को मिलता है, पैरा इंटरमीडिया के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखने को, आई थिंक सो, पोस्टीरियर एंटीरियर देख लेना यार, कंफ्यूज हो गया मैं। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, कौन सी चीजें आप एक बता दीजिए। कॉलर बोन आपका 1 पेयर में होता है ना भाई, 1 पेयर में होता है। ट्रू रिब 7 पेयर में होते हैं आपके, ट्रू रिब 7 पेयर में होते हैं। फ्लोटिंग रिब 2 पेयर में होते हैं, एकदम से। ये थाई बोन आपका ह्यूमरस नहीं फीमर होता है, फीमर आपका थाई बोन होता है। लॉन्गेस्ट बोन होता है आपका, क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन होता है। और उसके बाद बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रेडल, किसकी बात कर रहा है बता दीजिए? ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रेडल किसकी बात कर रहा है? बॉल एंड शॉकेट जॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है। क्या है ये? बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। उसके बाद एटलास एंड एक्सिस में पीवट जॉइंट देखने को मिल जाता है, एकदम सही बात कर रहा है। कार्पल्स के अंदर ग्रिडल जॉइंट, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के अंदर सैडल जॉइंट, तो ये दोनों भी गलत बता दिए थे इन्होंने, इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये ऑप्शन है पूछा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ब्लर हो रखा है, थोड़े से क्वेश्चन बचे आपके, ज्यादा नहीं। Which phases of the oogenesis runs during the menstruation cycle in humans?
मैच्योरेशन साइकिल में oogenesis कब होती है बता दीजिए, जब आपका मैच्योरेशन फेज में जब आप होते हो उस समय आपकी हो जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस की अगर मैं बात करूंगा, ये कैसी होती है आपकी मॉन्स प्यूबिस, जो फीमेल वजाइना की यहाँ पे बात चल रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की यहाँ पे बात चल रही है, ये एक्सटर्नल फीचर है। तो मॉन्स प्यूबिस कैसे होता है, कुशन और फैटी टिश्यू की यहाँ पे बात कर देंगे। फिर उसके बाद कैलिट्रोसिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। लेबिया मेजोरा, मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू, फ्लैशी पेयर फ्लैशी फोल्ड ऑफ माइनोरा की यहाँ पे बात करेंगे। बी का आप पे 1 हो जाएगा, बी का आपका 2 हो जाएगा, मेजोरा की अगर मैं बात करता है तो यहाँ पे बी का आपका 1 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का आपका सेकेंड हो जाएगा। इसी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं आपका, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा है, थोड़े से क्वेश्चन बच्चे भाई चल ले। एक्चुअली मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चलता है तो थोड़ा सा। among among the contraception method the highest risk of the accidental pregnancy accomplished by, अगर आपको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अगर एकम्प्लिश बाय किसके थ्रू से हो सकती है, अगर आप कॉइटस इंटरप्टर की अगर प्रैक्टिस करोगे तब आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इजैकुलेशन से पहले पेनिस विड्रॉ करते हैं कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस करने की वजह से भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसर्न विद द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के थ्रू कौन सा चीज़ें यहाँ पे कंसर्न नहीं होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें, मंथली ओरल पिल आपको देखने को मिल जाएगा, तो और वीकली ओरल पिल आपका आ जाएगा कंसर्न विद ओव्यूलेशन। मल्टीलोड 375 आपका ये हार्मोन है, हार्मोनल हार्मोन है, हार्मोनल है कि यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन स्टीरॉयड और एड्रेनिल भी लिख लो यहाँ पे, क्या देख लो, एड्रेनिल, एड्रेनिल ये किसके क्यों रिलीफ फ्रॉम द एलर्जी, डायरेक्ट ही एलर्जी से रिलीफ दे देता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द एनामेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स क्योंकि ये हायर हैविंग द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, एकदम सही है, सेकेंड आंसर एकदम सही है। उसके बाद मैलेजिन, मैलिग्नेटेड मलेरिया कॉज बाय द, किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैंसीफोरम, ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपको देखने को मिल जाती है टी लिम्फोसाइट के अंदर, पी लिम्फोसाइट के अंदर हार्मोनल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ऐसा पर्टिकुलर दिया नहीं रखा, वहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो भी आपका आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नियो डार्विनिज्म थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नियो डार्विनिज्म थ्योरी जब हुई थी तो उन्होंने क्या चीज़ यहाँ पे बताया था, उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन विद द नेचुरल सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे बात करती थी, क्या बोलते थे, म्यूटेशन विद द नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे बात कर दी थी। डार्विज्म वेरिएशन कैसा था आपका, स्मॉल और था और डायरेक्शनल था, कैसा था, स्मॉल और डायरेक्शनल, रैंडम और डायरेक्शनल आपका हैगोडो वेरिस का था, हैगोडो वेरिस का आपका ये एग्जांपल था, स्मॉल और डायरेक्शनल आपका एग्जांपल है डार्विज्म वेरिएशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ी सी ये 25 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर में अभी हम खत्म कर देंगे। तो विसमैन, विसमैन ने क्या बताया था बता दीजिए, थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, एकदम सही है। हैगोडोवेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी बताई थी। अर्न्स हाइकल्स ने आपका इनहेरिटेंस एक्वायर द कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका जो है हैगोडोवेरिस ने बायोजेनेटिक लॉ की बात की थी। लेवन मार्क ने आपकी इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर की यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाएगा आपका, देख लेना आप, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका फोर्थ वाला एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैच द कॉलम 1 एंड 2 आपको दे दिया है। इस तरीके से 11 में आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा।
राइबोसोम कैसे होते हैं बता दीजिए। राइबोसोम अगर आपको याद होगा न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स बता दीजिए, एकदम सही है। लाइसोसोम्स इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ आपका लाइसोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विद द लाइट रिएक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइबोसोम सिंथेसिस एमआरएनए होना चाहिए था, यहाँ पे आरएनए दे रखा है, तो ये भी आपका गलत है। तो क्या पूछ रखा है? आर इनकरेक्ट, आपका सी एंड डी इनकरेक्ट आना चाहिए। सी एंड डी यही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सी एंड डी आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स आर एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूबल्स किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी मैंने माइक्रोट्यूबल्स के बारे में सुना ही नहीं है, ये गलत है। यूकैरियोटिक सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एकदम सही है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। आपका ये बात भी सही बात कर रहा है कि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लैक हो जाते हैं। Which one of the given stages of the meiosis when the fourth chromatid of the each bivalent chromosome become distinct and clearly appearance of the tetrads, कहाँ पे देखने को मिल जाता है? आपका फाइटिन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे मियोसिस वन से आपका क्रोमेटिड ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयरेंस ऑफ द टेट्राड, फाइटिन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरी फ्रॉम द सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल अंडरगो द जेनेटिक कंट्रोल, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट मेरे सही है, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे दोनों भी। ड्यूरिंग द सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन organism to organism, cell cycle is undergo the genetic control, तो both statement are correct, यहाँ पे आ जाएगा। सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन occurs in S phase में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। Which of the following cannot be homopolymer, कौन सा चीजें होमोपॉलीमर में नहीं होगी? प्रोटीन, क्योंकि ये अमीनो एसिड से न्यूक्लिक एसिड से अटैच होता है। एरोमेटिक, एरोमेटिक की अगर बात करोगे तो एरोमेटिक आपका ट्रिप्टोफेन हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। एसिडिक की अगर बात करोगे, एसिडिक की अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। बेसिक की अगर बात करोगे तो लाइसिन हो जाएगा, सिंपलेस्ट की अगर बात करोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल आ गए, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Separate the DNA brand and cut out from the agarose gel extracted from the gel piece. The step is known as, यहाँ पे एल्यूशन दे रखा है, छोटा सा नाम है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बकायदा एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए जहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी दे रखी होगी, एल्यूशन का नाम यहाँ पे याद कर लेना, तुमको थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा। which is a responsible for controlling the copy number link the DNA in a plasmid, कौन सी चीजें आपका कॉपी रिस्पॉन्सिबल कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन अ प्लाज्मिड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको पता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द प्लाज्मिड, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ओआरआई साइड की यहाँ पे बात कर रहा है। ये क्या करता है आपका? ट्रांसफॉर्मेंट। क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है? आर द रिकॉग्नाइजिंग एंजाइम, रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आपको पता ही क्या करता है। आप टोटल 15 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें से आपको पता ही है 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 आपको लेफ्ट करने होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता ही, इक्वल दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए, तो आपको देख लेना 2 और 3 में कोई इक्वल देखने को मिल रही है, फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, एकदम सही। एंजाइम लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट 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 है भाई, करेक्ट है। कहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ पे? बोथ द स्टेटमेंट इनके अंदर करेक्ट हो जाएंगे, ये आपके जितने भी देखे हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। A first transgenic buffalo rosy produce a milk which is have the alpha lactobacillus enriched, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको बता दीजिए, बफेलो की बात कर रहा है, ट्रांसजेनिक बफेलो होता है क्या भाई? काऊ की बात की थी हमने, फर्स्ट वाला गलत हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द अदर मैक्रो
मॉलिक्यूल बता दीजिए। अदर माइक्रो मॉलिक्यूल से आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हुए देखने को मिल जाता है क्या? बिल्कुल भी गलत बात की है। तो आपका कौन सी चीजें यहाँ पे गलत है? ये वाला भी गलत है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द वन ऑफ द स्टेप ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एकदम सही है। Disarm pathogen vector are used in a transfer of the rDNA into the host, एकदम सही है। तो कितने फॉलोइंग स्टेटमेंट आर हैविंग द मिस्टेक? ए और बी जो स्टेटमेंट है आपके गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। Which of the following statement are correct regarding genetically modified organism? जेनेटिक मॉडिफाई एंड रिच इन एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेस, मिनरल यूसेस के अंदर एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एकदम सही बात कर रहे हैं। आर करेक्ट। ए बी वाला बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन विद द एग्रोबैक्टीरियम दैट एक्सप्रेस द कॉटन प्रोवाइडेड अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट नीड ऑफ द इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात कर दी। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन कैन रेगुलेट, एकदम सही है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमन, तो ये सही बात करती है। तो आपके कौन कौन से ए सी डी आपके जो है एग्जाम्पल एकदम करेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। ए सी डी आपके एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स आर, सारे बीटी टॉक्सिन कैसे होते हैं बता दीजिए। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, कैसे होते हैं ये? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। इलाइसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एकदम सही है। PCR is now routinely used to detect the HIV suspected AIDS patient, एकदम सही है। ये आपका एकदम दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। assertion and reason are correct but the reason is not correct, explanation for the assertion के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रखना है कि both assertion and reason are correct but the reason is not correct, explanation for the assertion। GAC किस चीज के लिए स्टैंड होता है बता दीजिए। जीएसी अगर आपका स्टैंड हो रहा है तो किस चीज के लिए स्टैंड होता है? तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी की यहाँ पे बात करते हैं हम। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है तो ब्लर हो रहा है यहाँ पर। तो अभी धीरे धीरे वो हो रहा है तो इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपका एब्सेंट होगा तो यहाँ पे इकाइनोडर्माटा के अंदर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्माटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मतलब हाइला, रैना, राटस, इफाइलस, अच्छा ये आपके कौन से हो गए? ये आपके हो गए एम्फीबियंस। क्या हो गए? एम्फीबियंस। और ये आपके क्या हो गए? रैटस और एलिफेंट की यहाँ पे बात करी तो ये आपके मैमल्स हो गए। तो इन दोनों में क्या चीजें इक्वल है? तो ये डाइकॉन्डेलिक स्कल देखने को मिल जाते हैं इनके अंदर, दोनों के अंदर भी ये इक्वल इन दोनों के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर डबल सर्कुलेशन, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सिंगल सर्कुलेशन फिश के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। 1 2 3 आपका आ जाएगा, 1 2 1 3 4 आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूरिन एंटर इन अ ब्लैडर थ्रू विच द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर से आपकी यूरिन इंटर करती है। यूरेथर या यूरेथ्रा बता दीजिए। यूरेटर से आपकी यूरिन ब्लैडर के अंदर चली जाती है। यूरेथ्रा ब्लैडर के बाद आता है, ठीक है। ये यूरेटर और यूरेथ्रा में बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है। लिम्बिक सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विथ, लिम्बिक सिस्टम किस चीज से एसोसिएटेड नहीं है बता दीजिए। फूड बिहेवियर के अंदर एसोसिएटेड है लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस के अंदर आ जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं देखने को मिल जाता है। तो फूड बिहेवियर, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म, एंगर और रेज दोनों भी आ जाएगा। इस तरीके से सारे ये बैलेंसिंग एक्टिविटी नहीं करता है, तो ये फोर्थ आंसर यहाँ पे चले जाएगा। Limbic system along with the hypothalamus is regard with the behavioral expression of the emotion reaction, example sexual behavior expression, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। Which state of the hormone increase the glucose sugar level in a gluconeogenesis, gluconeogenesis में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। बता दीजिए किस कौन सी बात कर रहा है? ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल के अंदर बात कर देते हैं यहाँ पे, एकदम सही है।
ये आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पर्म आर टेम्परेली स्टोर इन अ मैच्योर एंड मैच्योर इन एपिडिडाइमस के अंदर आपको टेम्परेली स्टोर यहाँ पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द अदर्शन एंड रीजन आर करेक्ट? स्टेटमेंट ए एंड बी। अस्थमा पेशेंट नेवर एक्सपोज टू द डस्ट, यस एकदम सही, डस्ट के ऊपर नहीं जाने चाहिए। एलर्जिक रिस्पॉन्स में कॉज द वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड डेथ, बहुत सही है, दोनों भी चीजें एक यहाँ पे करेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, एलर्जिक रिस्पॉन्स वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, डेथ भी नहीं होती है। तो अदर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, शेयर भी कर देना भाई।